आइए अब हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है R तथा S का वर्तमान उम्र अर्थात 0 11:17 11 वर्ष पहले अर्थात -11 11 वर्ष पहले 11:20 का है। यहाँ हम देखते हैं कि वर्तमान समय में R तथा S का अनुपातिक अंतर है 6 का तथा 11 वर्ष पहले R तथा S का अनुपातिक अंतर है 9 का। अतः इसके अनुपातिक अंतर को ऊपर वाले से गुना करेंगे तथा ऊपर वाले अनुपातिक अंतर को नीचे में गुना करेंगे तो वर्तमान समय हो जाता है 99 = 153 अर्थात 99:153 और 11 वर्ष पहले हो जाता है 66:120। यहाँ हम देखते हैं कि अनुपातिक अंतर दोनों जगह सेम है। 33 का अंतर यहाँ भी और 33 का अंतर यहाँ भी, अर्थात 0 वर्तमान समय से लेकर के 11 वर्ष पूर्व का अनुपातिक अंतर है 33 का और समय में अंतर है 0 से अर्थात वर्तमान से 11 वर्ष पूर्व का 11 वर्ष का अंतर है 33 का और समय का अंतर 0 से 11 वर्ष पूर्व अर्थात 11 का। तो कहता है R की वर्तमान उम्र अर्थात R की वर्तमान उम्र मतलब अनुपात 99 बराबर 11/33 गुना 99 33 वर्ष। एज से संबंधित प्रश्न को हल करने के लिए हमें कुछ बातों को ध्यान रखना चाहिए। कहता है कि 10 वर्ष पूर्व अर्थात अभी है 2022, 10 वर्ष पूर्व का रहा है तो 2012 की चर्चा हो रहा है और 10 वर्ष बाद कहेगा तो वर्तमान में 2022 तो 32 की चर्चा कर रहा है, जबकि दिया है 10 वर्ष पूर्व का अनुपात मान चलते हैं कुछ दिया है 4:8:7 का और 10 वर्ष बाद का अनुपात दिया गया है 8:11 का। यहाँ हम देखते हैं कि 10 वर्ष पूर्व का अनुपात है तथा 10 वर्ष बाद का अनुपात है, दोनों का अंतर देखा जाए तो यहाँ पर 20 वर्षों का है और इसीलिए जो है हम अनुपातिक अंतर को बराबर करने के लिए इसको जोड़ देते हैं तथा हम इस तथ्य को भी ध्यान रखेंगे यदि कहा जाए कि दो व्यक्ति एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा हो या 5 वर्ष छोटा हो तो उस केसेस में उन दोनों व्यक्तियों के उम्रों का अंतर दिया गया होता है। जैसे कि मान चलते हैं कि अगर दो व्यक्ति है A और B, 5 इनके उम्रों का अंतर A जो है B से 5 वर्ष बड़ा है या छोटा है, इसका मतलब क्या होगा, अगर A का उम्र 25 वर्ष है तो B का उम्र 30 वर्ष होगा, अर्थात इसके उम्रों का जो अंतर है अर्थात एक दूसरे से 5 वर्षों से बड़ा होता है। अतः बड़ा या छोटा कहा जाए तो इसका मतलब उन दोनों व्यक्तियों के उम्रों का अंतर दिया जा रहा है। तो हम यहाँ पर अनुपातिक अंतर को इनके जो बड़े तथा छोटे के बारे में चर्चा किया जा रहा है उसके बराबर करके हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अब हम इसके बाद ITI का जो हमारे पास बुक उपलब्ध है उसके ए से संबंधित सभी प्रश्नों का हल करने का प्रयास करते हैं। अब हम ITI से संबंधित जो भी प्रश्न हैं
उसको बनाने का प्रयास करते हैं। पहले मेरे द्वारा बनाए गए तरीका को स्टूडेंट अच्छी तरह से सीख लें, उसके बाद क्वेश्चन जो दिया जा रहा है उसको बनाने का प्रयास करें। नहीं बनता है, उसके बाद मेरे द्वारा बनाए गए एक एक प्रश्न को सीखें और पुनः दोबारा से अपने से बनाने का प्रयास करें। अब हम इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस के प्रश्नों को सीखने का प्रयास करेंगे।